अयोध्या में तैयार हो रहे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख 22 जनवरी बेहद नजदीक आ गई है। इसलिए अब तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं ताकि रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही सभी काम पूरे कर लिए जाएं। यूपी के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के लिए देश भर के साथ साथ विदेशों से भी चीजें भेजी जा रही है। आइए आपको बताते हैं कि कहां से क्या आने वाला है। रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। इसके बाद भगवान को विशेष भोग लगाया जाएगा, जिसमें ननिहाल के चावल और ससुराल का मेवा शामिल होगा। ननिहाल छत्तीसगढ़ से 3000 क्विंटल चावल अयोध्या आएगा। ये अब तक की सबसे बड़ी चावल की खेप होगी जो अयोध्या पहुंचेगी। इसे छत्तीसगढ़ के जिलों से एकत्र किया गया। भगवान राम की ससुराल नेपाल के जनकपुर से वस्त्र, फल और मेवा 5 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। इसके अलावा उपहारों से सजे 1100 थाल भी होंगे। नेपाल से आभूषण, कपड़े और कियामन प्रकार की मिठाइयां के अलावा दही, मक्खन और चांदी के बर्तन शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से रामलल्ला के दरबार में अष्टधातु का 2100 किलो का घंटा पहुंचेगा। दावा किया जा रहा है कि यह देश का सबसे बड़ा घंटा होगा, जिसकी लागत 25 लाख रुपए है। इसे बनाने में 400 कर्मचारी जुटे हुए हैं। घंटे की चौड़ाई 15 फुट और अंदर की चौड़ाई 5 फुट है। इसका वजन 2100 किलो है। इसे बनाने में 1 साल का समय लगा है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए गुजरात के वडोदरा से 108 फीट लंबी अगरबत्ती अयोध्या भेजी जा रही है, जो बनकर तैयार है। इसे पंचगव्य और हवन सामग्री के साथ गाय के गोबर से बनाया गया है। इसका वजन 3500 किलो है। इस अगरबत्ती की लागत 5 लाख से ऊपर है। इसे तैयार करने में 6 महीने का समय लगा है। अगरबत्ती को वडोदरा से अयोध्या के लिए 110 फीट लंबे रथ में भेजा जाएगा। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज का आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवा लहरा गया। जागा है अवध का भाग जी, गूंजा है विजय का राग जी। योगी संतों की अखियों से झलका प्रेम अनुराग जी। सज धज के ओ सज धज के लागे सबसे न्यारे राम। बोलो जय जय श्री राम। हमारी आंखों के तारे हैं प्रभु राम। बोलो जय जय श्री राम। अगरबत्ती बनाने वाले बिहा भरवार ने बताया कि एक बार इसे जलाने पर यह 1.5 महीने तक लगातार जलती रह सकती है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान की चरण पादुकाएं भी वहां पर रखी जाएंगी। फिलहाल ये पादुकाएं देश भर में घुमाई जा रही हैं। पादुकाएं 19 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगी। इन्हें हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने तैयार किया है। श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने इन श्रीराम पादुकाओं के साथ अयोध्या की 41 दिनों की परिक्रमा की थी। इसके बाद इन पादुकाओं को रामेश्वरम से बद्रीनाथ तक सभी प्रसिद्ध मंदिरों में ले जाया जा रहा है और विशेष पूजा की जा रही है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नजदीक है, तो आइए अब जानते हैं अयोध्या में क्या क्या है, तैयारियां और कैसा होने वाला है। पूरा समारोह 22 जनवरी को खुद पीएम नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य यजमान के रूप में शामिल होंगे। ऐसे में सारी तैयारियों को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। इसको लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बाकायदा प्रेस वार्ता कर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तमाम जानकारियां साझा की। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ठीक 11 बजे राम जन्मभूमि परिसर में प्रवेश करेंगे। 11:15 पर भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचेंगे। उद्घाटन के अगले ही दिन यानी 23 जनवरी से ही जनता को भगवान राम के दर्शन की अनुमति दे दी जाएगी। मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर पीएम मोदी, सरसंघ चालक मोहन भागवत, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल और सभी ट्रस्टी राम मंदिर के प्रांगण में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा कई अन्य गणमान्य भी राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम के साक्षी बनेंगे। चंपत राय ने कहा कि मणि पर्वत के पास टिन शेड से टिन सिटी बनाई गई है। यहाँ 3500 से अधिक संतों के आने की व्यवस्था की गई है। पानी की कमी न हो इसके लिए 6 ट्यूबवेल लगाए गए हैं। पास में ही एक मिनी हॉस्पिटल होगा। देश भर से 150 MBBS डॉक्टर अयोध्या आएंगे। रोटेशन के हिसाब से उनकी ड्यूटी लगेगी। अयोध्या के कारसेवकपुरम में 1000 लोगों के लिए रैन बसेरा टाइप रुकने की व्यवस्था होगी। इसके अलावा 850 लोगों के रुकने की व्यवस्था 10 कंपार्टमेंट में होगी। धर्मशाला व अन्य स्थानों पर 600 कमरे मिल गए हैं। उम्मीद है कि यह संख्या 1000 कमरे की हो जाएगी। 30 से अधिक स्थानों पर भंडारा चलेगा। श्रद्धालु कभी भी कहीं भी भोजन पा सकेंगे। सर्दियों को देखते हुए कई स्थानों पर चाय वितरण भी होगा। अयोध्या में 2000 शौचालय बनेंगे। सारा शहर बदबू और मक्खियों से मुक्त हो, इसकी कोशिश की जा रही है। ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था भी की जा रही है। मंदिर परिसर से कुछ दूर मैदान में 450 गाड़ियां पार्क हो सकती हैं।
22 जनवरी को कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए लगभग 100 बस विद्यालयों से मिल गई है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की रूपरेखा तय हो चुकी है। 15 जनवरी से 22 जनवरी तक कई अनुष्ठान होंगे। आइए जानते हैं राम मंदिर के कार्यक्रम का पूरा शेड्यूल। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त 15 जनवरी 2024। इस दिन मकर संक्रांति पर खरमास खत्म हो रहे हैं। रामलला के विग्रह यानी श्री राम के बाल रूप की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। 16 जनवरी 2024। इस दिन से रामलला के विग्रह के अधिवास का अनुष्ठान भी शुरू हो जाएगा। 17 जनवरी 2024। इस दिन से रामलला की प्रतिमा को नगर भ्रमण के लिए निकाला जाएगा। 18 जनवरी 2024। इस दिन से प्राण प्रतिष्ठा की विधि आरंभ होगी। मंडप प्रवेश पूजन, वास्तु पूजन, वरुण पूजन, विघ्नहर्ता गणेश पूजन और मार्तिका पूजन होगा। 19 जनवरी 2024। राम मंदिर में यज्ञ अग्नि कुंड की स्थापना की जाएगी। खास विधि द्वारा अग्नि का प्रज्वलन होगा। 20 जनवरी 2024। राम मंदिर के गर्भगृह को 81 कलश, जिसमें अलग अलग नदियों का जल एकत्रित किया है, उनसे पवित्र किया जाएगा। वास्तु शांति अनुष्ठान होगा। 21 जनवरी 2024। इस दिन यज्ञ विधि में विशेष पूजन और हवन के बीच राम लल्ला का 125 कलशों से दिव्य स्नान होगा। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस दिन मध्यकाल में मृगशिरा नक्षत्र में राम लल्ला की महापूजा होगी। अयोध्या में राम मंदिर के लिए करीब 5 शताब्दियों का इंतजार खत्म होने वाला है। राम मंदिर में राम लल्ला की मूर्ति स्थापना के लिए मुहूर्त 22 जनवरी 2024 को 12:29:08 से 12:30:32 तक रहेगा। प्राण प्रतिष्ठा के लिए सिर्फ 84 सेकंड का मुहूर्त रहेगा। राम मंदिर में श्री राम लल्ला की नई मूर्ति स्थापित की जाएंगी। बताया जा रहा है कि राम मंदिर में विराजमान होने वाली राम लल्ला की नई मूर्ति दुनिया की सबसे अनोखी मूर्ति होगी। राम लल्ला की पुरानी मूर्ति की ऊंचाई बहुत छोटी है, जिससे भक्तों को मूर्ति के दर्शन नहीं हो पाते। वहीं राम के बालक स्वरूप की नई मूर्तियां 51 इंच की होगी। भक्तों को मूर्ति के 35 फीट दूर से दर्शन हो सकेंगे। ये मूर्ति 5 साल के बालक के स्वरूप पर बनाई जाएगी। रामलला की प्रतिमा में वैज्ञानिक रहस्यों का समावेश भी होगा। जानकारी के अनुसार राम मंदिर के लिए एक उपकरण तैयार किया जा रहा है। ये यंत्र मंदिर के शिखर पर लगेगा। कहा जा रहा है कि राम नवमी पर यंत्र के जरिए रामलला के मस्तक पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ेगी। जानकारी के अनुसार राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की पुरानी मूर्ति को भी नई मूर्ति के साथ ही स्थापित किया जाएगा। नई मूर्ति को अचल मूर्ति कहा जाएगा। इस बीच राम मंदिर में होने वाली पूजा के लिए पुजारी का चयन भी हो चुका है। खबरों के अनुसार राम मंदिर में रामलला की पूजा के लिए पुजारी या पुरोहित मोहित पांडे का नाम सामने आ रहा है। मोहित पांडे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हैं। अयोध्या में बने भव्य राम मंदिर के लिए पुजारियों के चयन के लिए बकायदा आवेदन मांगे गए थे। इसमें 3000 उम्मीदवारों ने आवेदन किया। चयन प्रक्रिया में पुजारियों के लिए मापदंड निर्धारित किए गए, जिससे सभी को गुजरना पड़ा। इस प्रक्रिया में 200 आवेदक पुजारी साक्षात्कार तक पहुंचे, जिसमें 50 को पुजारी के रूप में चुना गया। इन्हीं 50 पुजारियों में मोहित पांडे का भी नाम शामिल है। मोहित पांडे के साथ ही अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी 33 वर्षीय आचार्य सत्येंद्र दास भी चर्चा में बने हुए हैं, जो रामलला के मुख्य पुजारी होंगे। ये पिछले 31 सालों से राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी हैं और 1992 में बाबरी विध्वंस से लगभग 9 महीने पहले ही आचार्य सत्येंद्र दास यहाँ पुजारी के रूप में रामलला की पूजा कर रहे हैं। कहा जाता है कि 1992 में जब इनकी राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा के लिए इनकी नियुक्ति हुई थी, तब इन्हें वेतन के रूप में 100 रुपए मिलते थे। जानकारी के मुताबिक श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने हाल ही में पुजारियों का वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया। मुख्य पुजारी को 32,900 रुपए और सहायक पुजारियों को 31,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। 22 जनवरी के लिए लगभग 4000 संतों को निमंत्रित किया गया है। कोशिश है कि भारत की हर परंपरा के संत आए, हर राज्य की संस्थाएं और हर राज्य का प्रतिनिधित्व हो पाए। इसके लिए 125 परंपराओं के संत, 13 अखाड़े, 6 दर्शन के दर्शनाचार्य को निमंत्रित किया गया है, जिसमें आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज, हरिद्वार निर्मल समाज के संत ज्ञानदेव जी, बाबा रामदेव, केरल की आनंदमयी मां, दलाई लामा, रामभद्राचार्य जी महाराज, रामानुजाचार्य भास्कर आदि को आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा जत्थेदार स्वामी नांदेड़ साहब, जत्थेदार पटना साहिब को भी आमंत्रित किया गया है। 2200 गृहस्थों को भी बुलाया गया। साथ ही साथ RSS के 25 लोग आमंत्रित है। VHP के करीब 100 लोग बुलाए गए हैं। राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगे कुछ मजदूरों को भी बुलाया गया है। इसमें 198 वेंडर्स, ठेकेदार के प्रतिनिधि भी रहेंगे। राम मंदिर के उद्घाटन में CRPF, UP पुलिस के 1952 में DIG रहे अफसरों को भी बुलाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को भी आमंत्रित किया गया है। इसके अलावा लैंटी कंपनी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, रतन टाटा जैसे उद्योगपतियों को भी बुलाया गया है। साथ ही पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर और क्रिकेटर विराट कोहली को भी न्योता भेजा गया है। साथ ही साथ गुरदास मान, अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल,
महाभारत में कृष्ण बने नीतीश भारद्वाज, फिल्म डायरेक्टर मधुर भंडारकर, प्रसून जोशी, चित्रकार वासुदेव कामत जैसी हस्तियों को भी बुलाया गया है। काशी में रहने वाले गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और कर्मकांड के लक्ष्मीकांत दीक्षित प्राण प्रतिष्ठा की पूजन विधि को संपन्न करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की 22 जनवरी की तारीख गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने ही निकाल कर दी थी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी के बाद 48 दिन तक जहां भगवान विराजमान होंगे वही मंडन पूजा भी होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें।